हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एयरपिक क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा परसेंटेज। तो चलते हैं परसेंटेज की ओर देखते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि शेष वाले क्वेश्चन, कि कभी भी शेष वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। उसी को कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं। आज जो देखेंगे बिना शेष वाले, यदि शेष वाले ना हो तब क्या होगा। मैंने दो केस आपको क्लियर करा था कि कैसे-कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिना शेष वाले क्वेश्चन, कि हमेशा कन्फ्यूजन इसी में रहती है कि शेष है तो कैसे करना है और बिना शेष है तो कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल आप कमी और वृद्धि वाले टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट बिना शेष वाले हैं तो उसको कैसे करेंगे, तो बिना शेष में क्या होता है, सब जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का मतलब क्या है कि 50% राम को दिया था, 10% श्याम को दिया था, 20% सीता को दिया था। तो ये सब जुड़ते जाएँगे। जैसे ही शेष आ गया तो वहाँ से वो काम खत्म। वहाँ पे वो जोड़ा नहीं जाएगा। वो हम कमी यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उस हिसाब से करते चलेंगे। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखा है, राम के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को दे देता है। शेष 450 रुपए उसने अपने लिए रख लेता है। तो राम के पास कुल कितने पैसे थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको यही बताया था कि कभी भी या तो 100 रुपए पे देखा जाता है, नहीं तो 100% पे देखा जाता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर करवाई थी सेकंड लेक्चर में। चलिए, क्या कह रहा है, कोई राम है, वो क्या किया, 35% 35% वो अपनी पत्नी को दे दिया और 50% वो अपने पुत्र को दे दिया। भाई शेष तो है ही नहीं यहाँ पे। यदि शेष कहा होता तब तो अलग केस बनता, बट शेष नहीं कहा है। उसने डायरेक्ट ये बोल दिया है कि 35% अपनी पत्नी को दे दिया और 50% अपने पुत्र को दे दिया। तो उसके जेब से टोटल पैसा गया कितना, तो आप तुरंत कहेंगे सर 85% उसने पैसा दे दिया ना। अब मैं ये कहूं कि राम के पास कितने पैसे बचे हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर जी 100% उसके पास पैसे थे। 100% पैसे में से 85% उसने अपने पत्नी और पुत्र को दे दिया, तो बचा कितना, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 100% उसके पास पैसा है, जिसमें से 85% उसने दे दिया और बचा कितना परसेंट, तो आप तुरंत कहेंगे सर 15% बचा। यानी उसकी जेब में प्रेजेंट टाइम में 15% पैसे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि ये जो 15% है ना, जो ये 15% है, वो 450 रुपए राम के पास बचे थे। यही तो कह रहा है भाई, इसमें परसेंटेज में बच गया और उसमें नॉर्मल वैल्यू में उसके पास बचा है, तो दोनों बराबर है। तो आप कहेंगे हाँ, यानी 450 क्या 15% के बराबर, यानी 15% बराबर क्या है 450। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 तिया 45, यानी 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 30 रुपए हो जाएगा। 30 रुपए कह लीजिए, 30 कह लीजिए, एनीथिंग, यानी 1% बराबर 30% है। और मैंने अभी आपको बताया कि 100% उसके पास पैसा था, तो इसको 100% करना पड़ेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ करना तो पड़ेगा। यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 जीरो इधर लगा दे तो 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, यानी 3000 रुपए उसके पास टोटल जेब में थे। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा टफ है ही नहीं। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए, सेम ऐसे क्वेश्चन है, शेष वाला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और ये हमारा बिना शेष वाले क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% होटल पर, 20% किताबों पर और शेष का, अब देखिए शेष कैसा आ गया, शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो होटल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 450 रुपए शेष का आधा, उसके पास जितना पैसा बचा था उसका आधा
450 रुपए बचे थे। उसने अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? कुछ भी नहीं यार, क्वेश्चन में आप आराम से कर लोगे। क्या कह रहा है कि होटल प्लस किताब, होटल प्लस किताब एक साथ है। क्यों? क्योंकि उसमें शेष की बात ही नहीं हो रही है। यानी कितना कितना किया, 40% प्लस 20% बराबर कितना हो गया? तो 60% हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं। अब यहां से केस चेंज होता है, शेष वाला। शेष वो कह दिया है 50% क्या है? यातायात, यानी कि परिवहन, यानी कि परिवहन यानी यातायात पर, यातायात पर खर्च करता कितना? 50%। शेष का कह रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तो 60 का 60/100, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3/5। यानी ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। भाई शेष वाला ऐसे कंडीशन था ना, पहले उसका 5 रुपए थे, अब खर्च करने के बाद उसके पास 3 रुपए बचे। पहले उसके पास 2 रुपए थे, खर्च करने के बाद 1 रुपए बचे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? सॉरी, ये 2 होगा ना, खर्च करने के बाद 2 रुपए बचेगा ना। 5 रुपए उसके पास थे, 3 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 2 ही रुपए तो बचेगा। 2 ही बचेगा ना, 2 ही बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5:1। यानी पहले 5 रुपए उसके पास थे, अब जाके खर्च होने के बाद 1 रुपए बचे। बट क्वेश्चन में साफ साफ क्या कह रहा है? 450 कितना? पूरे पैसे का आधा। यानी 450 आधा है, तो पूरा कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 450 इंटू 2 बराबर कितना है? 900। यानी उसके पास खर्च करने के बाद 900 रुपए बचे। इससे कितना गुना? 900 गुना। तो इसी प्रकार ये भी तो 900 गुना होगा। तो आप कहेंगे हाँ बात तो सही है। यानी कितना हो जाएगा? 9 अपना 4500। यानी 4500 रुपए उसके पास टोटल थे, और खर्च करने के बाद उसके पास क्या बच गया? 900 रुपए बचे थे। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। फिर समझिए, ये बिना शेष है और ये शेष है, शेष आते एक दीवार बन जाती है, ये अलग हो जाता है और ये हमारा अलग हो जाता है। डिक्रीज इंक्रीज वाला केस मैंने आपको बताया था, सेम उसी पे प्रोसेस है और आंसर आराम से आप निकाल सकते हो। क्लियर? चले आगे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नहीं, चौथा देखिए पहले। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4,000 रुपए में खरीदता है। हमें ये नहीं मालूम, 4 नहीं सॉरी 40,000 में, 40,000 में कुछ वस्तु खरीदा दुकानदार ने। वह वस्तु का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पे बेच देता है। 2/7 हिस्सा 15% लाभ पे बेच देता है। तो बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सब वस्तुओं का 40% लाभ हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो एक बात समझिए मेरी। मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1/2 लिखा हुआ है। नीचे मैंने आपको बताया था हमेशा टोटल होता है कि नहीं? सीपी होता है कि नहीं? होता है ना? रियल होता है, भाई रियली तो पैसा होता है, यानी कि वास्तविक। ये चीज मैं आपको शुरू से अभी तक बताते आ रहा हूं। ऊपर वाली वैल्यू यदि लाभ की केस है तो लाभ होगा, हानि की केस है तो हानि होगा। यानी या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। मैं कहूं कि शेष क्या बचेगा, तो आप तुरंत कह देंगे शेष हमारा 1 बच जाएगा। यानी ये बचने वाली चीज क्या है? बच जाएगा, बचा। क्लियर? बचा या सेल करना वही चीज है। सेल करना वो हमारे प्रॉफिट लॉस में चलता है। बस यहां पे आप समझ लो क्या है? बचा। भाई सिंपल सी चीज है यार, 2 रुपए है, 1 रुपया आप खर्च कर दोगे तो 1 ही रुपये तो बचेगा, बचेगा ना?
बचेगा। बस इतना सा आप ध्यान दे लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्या कह रहा है बस ध्यान से समझते चलिएगा, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2/7 हिस्सा है, कितना है? चौथा नंबर क्वेश्चन, 2/7 हिस्सा है, यही है ना, हिस्सा है ना? है। नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, टोटल अभी बताया था। ऊपर वाली या तो प्रॉफिट होगा ना तो लाभ होगा। आप समझिएगा, 15% लाभ पे बेच देता है तो लाभ हमारा क्या हो रहा है? ऊपर वाली चीज ये लाभ है, तो आप कहेंगे हाँ ये तो लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा। यानी 15%, यानी अभी लाभ हमारा कितना हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है ना, यानी कि 2 इंटू ये 15% लाभ पर बेच दिया, ये तो बेचा। यानी ये 7 का ये क्या है? 2 ऊपर हमारा क्या है? लाभ है ना, यानी 2 हमारे ये आ गया, और 15% इसको हमारा बेच रहा है लाभ पे। कितना आ गया? 30%। यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। फिर समझिए, वो ये कह रहा है कि ये जो हिस्सा है उसका 15%, यानी कि ये टोटल हमारा है, इसका हिस्सा क्या है ऊपर? ये लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 2 इंटू 15 यानी 30% हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? तो बताइए शेष वस्तुएं कितने लाभ पे बेचे कि कुल वस्तुओं का 10% लाभ हो। तो हमारा ये क्या है? हमारा ये लाभ हो गया हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा है टोटल। टोटल क्या कह रहा है? 10%। टोटल हमारी वैल्यू क्या है? यही है ना, यानी कि 7 इंटू 10%, ये तो होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 70%। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। शेष की बात करें कि शेष क्या बचेगा, तो कितना बच जाएगा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? शेष, ये तो होगा। यानी कि 5, हमें तो ये नहीं मालूम है कितने लाभ पे बेच रहा है, यानी वो X% लाभ पे बेच रहा है ना, बराबर कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 40% हो जाएगा। भाई यहां घटाया गया तो यहां पर भी तो घटाना पड़ेगा। भाई टोटल में से लाभ आप घटा दोगे तो 40% तो बचेगा कि कुछ और बचेगा? इससे ये कैंसिल कर दो आप, तो X% बराबर हमारा क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या कह रहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है, तो कुल सब वस्तुओं को कितने % लाभ होगा? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 5वां नंबर क्या कह रहा है? 1/4 हिस्सा। पहले वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार 1/4 हिस्सा 30% लाभ पे बेच देता है। लाभ हमारा क्या ऊपर वाला है ना, ये क्या हमारा शेष है कि नहीं, और ये हमारा क्या टोटल। क्लियर? लाभ की बात करा तो लाभ हमारा जो हो रहा था वो क्या है? 1। ये कितने % पे बेच रहा है? तो ये हमारा 30% पे बेचता है, 30% पे बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है, तो कुल सब वस्तुओं का कितना % होगा? शेष हमारा कितना है? 3 है ना, 3 है, यानी कि शेष जो हमारा है वो कितना है? 3। 3 क्या है? 10% लाभ पर बेचता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 30%। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल आप तुरंत कह देंगे सर टोटल हमारा 4 है, और परसेंटेज क्या है? X है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है X%। ये कितना हो जाएगा टोटल? 60%। ये तो होगा, यानी कितना हो जाएगा? 60%। होगा कि नहीं होगा? इससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? X% बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 15%। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि क्या आ जाएगा? 15% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
क्लियर हो गया कि नहीं? चले आगे, चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेच देता है, शेष बची हुई वस्तु लागत मूल्य पर बेच देता है। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। लागत मूल्य कहे, क्रय मूल्य कहे, यानी उसका जो लागत मूल्य है वो उसको मालूम नहीं है, उसको जीरो मान के चलते हैं, यानी वो 0% पे बेच रहा होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 3/4 हिस्सा है, कितना है? 3/4 हिस्सा है ये। कितना है? 3/4 हिस्सा। क्या कह रहा है? 20% लाभ पे बेचता। अभी मैंने बताया ये ऊपर वाली लाभ होता है हमारा, ये हमारा टोटल होता है, और ये हमारा क्या आ जाएगा? यही है ना 6 नंबर। हाँ ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? शेष हो जाएगा। क्लियर? लाभ की बात कर रहा है वो पहले, तो क्या कह रहा है? 3 इंटू कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच दिया, यानी ये कितना हो जाएगा? 60%। शेष वस्तु की बात किया उसने, तो शेष हमारा क्या है? शेष हमारा कितना जाएगा? एक, ये तो आएगा, यानी लागत मूल्य पे बेच रहा है, यानी 0% पे वो बेच रहा है। भाई लागत मूल्य में ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना तो लाभ हो रहा है, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो उसको हानि हुआ, यानी कि ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो जब हो ही नहीं रहा तो 0% हो गया, यानी क्या होगा? 0%। टोटल वैल्यू चले गए तो टोटल हमारा क्या है? कितना है? 4। 4 इंटू x% बराबर कितना हो जाएगा? 60%। ये तो होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x% बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 15%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 15% इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 में से 40% का उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% का हो, इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में कितने परसेंट उत्तर सही देने होंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो नहीं समझ आएगा। टोटल जो हमारा है, कोई प्रश्न है, सॉरी 140 प्रश्न वाले हैं, 140 प्रश्न वाले परीक्षा है कोई, ये हमारा 7वां नंबर है। 140 नंबर की परीक्षा हो रही थी, जिसमें से उसने 65% का, 65 है ना, 65 में पहले 65 अंकों का सही उत्तर दिया। तो 140 में 65 का, सॉरी 130 है, सॉरी 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 130 है, पर यहाँ इसमें दिया नहीं हुआ प्रश्न में, बाई मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, बट 130 है। 130 में से 65 का उसने सही उत्तर दे दिया, तो बचा कितना क्वेश्चन? 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन उसने लगा लिया तो बचा उसका 65 क्वेश्चन, ये तो बचेगा, यानी कि 65 क्वेश्चन बचा ना। यानी ये टेंडेंसी ये कह रहा है कि भाई 65 का तो उसने सही उत्तर दे दिया, अब ये कितने इसमें से सही उत्तर दे कि वो पास हो सके, ये कह रहा क्वेश्चन। इससे यदि ये कर लो तो रेशियो हमारा क्या बनता है? 1:1 का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टोटल हमारा क्या बनेगा? 2, ये तो बनेगा, यानी 2 पर्सन है जिसमें से आधा उसने सही उत्तर दे दिया और आधा उसका अभी डाउट में चल रहा है कि कितना देगा, वही हमें निकालना है। क्लियर? टोटल पर्सन 2 ही तो होंगे भाई, इसको काटा गया तो 2 ही तो पर्सन बनेंगे, बनेंगे ना, बनेंगे। अब बस यहाँ खेल खत्म। 65 में से 40 का सही उत्तर दिया, यानी ये जो इसका क्या है? 40% का उत्तर सही दिया, यानी 1 इंटू 40% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 40। संपूर्ण ग्रेड, यानी संपूर्ण ग्रेड क्या है? 60% का हो। ये कह रहा है ना कि संपूर्ण मतलब संपूर्ण परीक्षा का ग्रेड 60% हो, इसके लिए टोटल हमारा क्वेश्चन 2 है, ये कितना का बता रहा है? 60% का बता रहा है, ये तो बता रहा है भाई। पहला क्वेश्चन जो तुमने देखा तो 40% सही दिए तो 40% हुआ,
टोटल उसका 2 क्वेश्चन थे जिसमें से 60% का उसने सही आंसर दिया। देना चाहता है कि उसका जो ये सेकंड पेपर हो वो पूरा पूरा उसको आ जाए नंबर, यानी क्या हो जाएगा 120%। अब आप बताइए, ये हमारा टोटल है, ये हमारा पहले वाला है, तो 120 हमारा टोटल है जिसमें से 40 उसने सही उत्तर दे दिए, तो बचे कितने? बचे कितने जल्दी बताइए? बचे हमारे कितने? 80। यानी इसका सेकंड देखा गया, यानी कि इसका सेकंड देखा गया तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो x% उसका आंसर देगा सही, तो कितना हो जाएगा हमारा? 80%। ये होगा कि नहीं? यानी कि x% बराबर क्या हो जाएगा? 80%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 80% क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। फिर समझिए 130 क्वेश्चन वाले पेपर थे जिसमें से 65 ने सही, 65 में से 40% सही दिया। अब इसमें डाउट हमारा चल रहा था, ये तो चल रहा डाउट। 1:1 भाई काट दिया, रेशियो बन गया 1:1। 1:1 बना कि नहीं? 1:1 दोनों मिलाकर क्वेश्चन कितने थे? 2 थे, यही तो था। पहला क्वेश्चन का 40% आंसर दिया, यानी 40 उसका आया। टोटल उसका 60% हो, यानी 120 क्वेश्चन होगा, यानी 120% का होगा। उसमें से 40% उसने सही दिए, तो बचे कितने? 80%, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। वही सेकंड का क्वेश्चन क्या हमारा? 80% का, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 80%। क्लियर हो गया? आगे चले, चलिए। आठवां नंबर क्वेश्चन, 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राम ने पहले 40% में 65% उत्तर का सही, 40 में से 65% का उत्तर सही दिया। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो, इसके लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितने उत्तर सही देने होंगे? ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। क्लियर? आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर के प्रश्न था जिसमें से 40 में से उसने उत्तर तो दे दिया और 40 का उसका डाउट हो रहा है। ये तो है, परसेंटेज नहीं है। 40 का उत्तर उसने दिया और 40 में से डाउट चल रहा था, काट दिया, यानी 1 कितना हो गया? 1। टोटल जो क्वेश्चन थे वो क्या थे? 2। ये तो थे भाई, 2 ही तो है ये टोटल क्वेश्चन, जिसमें से एक का तो सही दिया, दूसरे का अता पता लापता है, मालूम ही नहीं है क्या देना है। यानी पहले का सही उत्तर दिया भाई, पहले में कितने का सही दिया उसने? तो 65% का उसने, 65% है ना? हाँ, 65% का उसने सही उत्तर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 65%। टोटल जो दिया वो 75% होना चाहिए उसका, यानी कि 2 इंटू 75% होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा? 150। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? 1 इंटू x% बराबर कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85%। ये तो होगा, यानी सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा? 85%। यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x% बराबर, यानी 85% हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आया? यहां तक आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आराम आराम से क्वेश्चन किया गया, कोई जल्दबाजी वाली क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पेपर में आते हैं। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।